तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर के एक और शानदार प्ले मच अडू अबाउट नथिंग, जिसे लिखा गया था 1598-99 के आसपास इंग्लैंड में और 1623 में इसे पब्लिश कराया गया था। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है सिसिली की एक सिटी मेसिना में और इसकी शैली है कॉमेडी। तो दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी मच अडू अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में डॉन पेड्रो एरागोन का राजकुमार अपने साथियों के साथ युद्ध से लौट रहा है। युद्ध से लौटते समय वह एक निश्चय करता है कि वह 1 महीने तक अपने मित्र के यहाँ मेसिना में रुकेगा। उसके मित्र का नाम लियोनार्डो है जो मेसिना का गवर्नर है। डॉन पेड्रो अपने साथी क्लाउडियो और बेनेडिक्ट के साथ अपने मित्र के यहाँ जाता है। यह सूचना उसके मित्र लियोनार्डो को जब मिलती है तो वह उनकी बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करता है। लियोनार्डो के घर में उसकी एक बेटी है जिसका नाम हीरो है और उसका भाई एंटोनियो और उसकी एक भतीजी जिसका नाम बिएट्रिस है इस घर में रहते हैं। बिएट्रिस और बेनेडिक्ट की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वे दोनों एक दूसरे को तानेबाजी करते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। क्लाउडियो को लियोनार्डो की बेटी हीरो से प्यार हो जाता है। इस बात को बेनेडिक्ट को बताता है तो बेनेडिक्ट उसका मजाक उड़ाता है। फिर यह बात डॉन पेड्रो को पता चलती है तो डॉन पेड्रो क्लाउडियो से कहता है कि वह हीरो को उसके पास लाने में उसकी मदद करेगा। यह बात डॉन पेड्रो के नाजायज भाई डॉन जॉन को पता चलती है कि डॉन पेड्रो क्लाउडियो की मदद करेगा तो डॉन जॉन अपने साथियों एंड कॉनरेड के साथ मिलकर ये योजना बनाता है कि किसी भी तरह से इन लोगों के बीच में दरार डाली जाए। डॉन जॉन क्लाउडियो के पास जाता है और उससे कहता है कि डॉन पेड्रो हीरो को तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पटाने की कोशिश करेगा। जब यह बात क्लाउडियो को पता लगती है तो क्लाउडियो को बहुत बुरा लगता है। लेकिन शाम को एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिस पार्टी में डॉन पेड्रो क्लाउडियो का भेष बदलकर जाकर हीरो के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है जिसे हीरो स्वीकार कर लेती है और कुछ ही देर बाद हीरो और क्लाउडियो की शादी की घोषणा की जाती है जिससे डॉन जॉन की यह योजना फेल हो जाती है। डॉन पेड्रो और उसके साथी मिलकर यह योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह से बेनेडिक्ट और बिएट्रिस को मिलवाया जाए। डॉन पेड्रो के साथी बेनेडिक्ट से यह कहते हैं कि बिएट्रिस तुम्हें बहुत पसंद करती है लेकिन तुमसे कहने से डरती है और दूसरी तरफ हीरो और उसकी सेविका उर्सुला भी यही काम करती है। वह बिएट्रिस से कहती है कि तुम्हें बेनेडिक्ट बहुत पसंद करता है लेकिन तुमसे कह नहीं पाता है। दूसरी तरफ डॉन जॉन और उसके साथी मिलकर एक और योजना बनाते हैं। डॉन जॉन अपने साथी बोरार्सियो से कहता है कि तुम मार्गरेट को अपने करीब लाने की कोशिश करो। मार्गरेट हीरो की सेविका का नाम है जो हीरो के साथ ही रहती है। रात के अंधेरे में बोरार्सियो मार्गरेट को खिड़की पर बुलाता है और दूसरी तरफ डॉन जॉन डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को यह दिखाता है कि कैसे हीरो बोरार्सियो के साथ रोमांटिक बातें कर रही है। वह चरित्र की सही लड़की नहीं है। उन दोनों को विश्वास दिलाने के लिए योजना के मुताबिक बोरार्सियो मार्गरेट को हीरो कहकर ही पुकारता है जिससे डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को यह विश्वास हो जाता है कि खिड़की पर हीरो ही है और वह एक चरित्रहीन लड़की है। डॉन पेड्रो और क्लाउडियो यह निश्चय करते हैं कि वह हीरो के चरित्र के बारे में सभी लोगों को भीड़ में बताएंगे। जब हीरो और क्लाउडियो की शादी की जा रही है उसी दौरान हीरो पर क्लाउडियो यह आरोप लगाता है वह एक चरित्रहीन लड़की है जिसे सुनकर हीरो बेहोश हो जाती है। यह बात वहां का पंडित जो शादी करा रहा है स्वीकार नहीं करता है और वह लियोनार्डो से कहता है कि तुम लोगों से एक असत्य कहो कि तुम्हारी बेटी का देहांत हो गया है जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किसने यह झूठी बात फैलाई है। लियोनार्डो उसकी बात को मान जाता है और सभी से यह कह देता है कि उसकी बेटी का देहांत हो गया है। जब यह बात एंटोनियो को पता चलती है तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। हीरो की चचेरी बहन जिसका नाम बिएट्रिस है वो बेनेडिक्ट से कहती है तुम मुझे पाना चाहते हो तुम क्लाउडियो को मार दो क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। पहले तो बेनेडिक्ट तैयार नहीं होता फिर वह बिएट्रिस के कहने पर तैयार हो जाता है और जाकर क्लाउडियो को चेतावनी देने लगता है। अचानक से 2 हवलदार जिनका नाम डॉगबेरी वॉर्जेस है वह बोरार्सियो एंड कॉनरेड को बात करते हुए सुन लेते हैं कि एक योजना थी जिसके तहत हीरो को फंसाया गया है। जो खिड़की पर लड़की थी वह हीरो नहीं मार्गरेट थी। हवलदार उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और जब ये बात डॉन जॉन को पता चलती है तो डॉन जॉन वहां से भाग जाता है। बोरार्सियो एंड कॉनरेड अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। सच्चाई जानने के बाद क्लाउडियो को बहुत पछतावा होता है क्योंकि वह यह सोच रहा है कि अब हीरो जिंदा नहीं है। हीरो के पिता लियोनार्डो भी उसे माफ कर देता है और वह कहता है कि तुम्हें अब मेरी भतीजी से शादी करनी होगी। क्लाउडियो इसके लिए भी हाँ कर देता है। जब उन दोनों की शादी एक चर्च में कराई जा रही होती है तो यही सोच रहा है कि हीरो नहीं हीरो की चचेरी बहन ही है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह उसकी हीरो ही है। क्लाउडियो खुशी से झूम उठता है। बेनेडिक्ट और बिएट्रिस की भी शादी कर दी जाती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।